Hello children, welcome again to your English grammar class. As you know that we are discussing about cases. We have already discussed about the definition of case, kinds of case, and we have discussed about nominative case and ऑब्जेक्टिव केस. हम लोग नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. तो जैसे कि नॉमिनेटिव केस में हम लोगों ने पढ़ा कि जो केस कर्ता का काम करता है, मीन्स जो सब्जेक्ट होता है जो खुद काम करता है. आई राइट लेटर, तो लेटर कौन लिखता है? मैं. तो यहाँ आई नॉमिनेटिव केस हो गया. ऑब्जेक्टिव जो ऑब्जेक्ट का काम करता है, किसी भी नॉन ये प्रोनाउन में नॉन ये प्रोनाउन के बाद आने वाला जो होता है विच डज द वर्क ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो एक सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट का काम करता है किसी भी वर्ब के लिए, तो वो होता है ऑब्जेक्टिव केस. जैसे यहाँ पर बुक एक ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है तो वो ऑब्जेक्टिव केस हो गया. अब पॉजेसिव केस. पॉजेसिव केस, अब इस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करते हैं. ए नाउन और प्रोनाउन विच शोज द पोजेशन ऑफ समथिंग इज कॉल्ड एज पॉजेसिव केस. मीन्स कि ऐसा संज्ञा या सर्वनाम जो किसी भी क्या करता है, किसी भी चीज़ पर अपना अधिकार को बताता है. पोजीशन ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का अधिकार को शो करता है, तो उसे पॉजेसिव केस कहते हैं. पोजीशन का मतलब ये होता है अधिकार बताना, किसी के साथ संबंध बताना, अधिकार बताना कि वो उसका है, मेरा है, इस तरीके से. जैसे यहाँ हिंदी में भी लिखा हुआ है, एक संज्ञा या सर्वनाम जो किसी चीज़ के अधिकार को दर्शाता है उसे संबंध कारक कहा जाता है ना, पॉजेसिव केस कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज मोहन्स हाउस. यह मोहन का घर है. दिस इज मोहन्स हाउस, किसका घर है? मोहन का, है ना. तो मोहन का, यह मोहन, ये अधिकार बताया जा रहा है मोहन से, तो मोहन यहाँ जो वर्ड होगा वो है पॉजेसिव केस. ओके, क्योंकि इसी से अधिकार बताया जा रहा है. तो इस तरीके से ये हो गया पॉजेसिव केस. नेक्स्ट एंड लास्ट है वोकेटिव केस. वोकेटिव केस इज यूज टू एड्रेस एंड कॉल ए पर्सन. वोकेटिव केस जो होता है वो किसी भी पर्सन को कॉल करने के लिए, उसको पुकारने के लिए या उसको संबोधित करने के लिए. एड्रेस करना मीन्स संबोधित करना, कॉल करना मीन्स पुकारना, आवाज़ देना, संदेश देना. तो इस तरीके से वो नाउन या प्रोनाउन जो किसी भी यूज टू एड्रेस एंड कॉल ए पर्सन, कोई भी पर्सन को संबोधित करने के लिए या उसको आवाज़ देने के लिए यूज़ किया जाता है. वैसे नॉन प्रोनाउन को वोकेटिव केस कहा जाता है. संबोधन कारक का प्रयोग किसी व्यक्ति को संबोधित करने और पुकारने के लिए किया जाता है. ओके, फॉर एग्जाम्पल, रमन कम हेयर. जैसे मैं यहाँ पे पुकार रहा हूँ रमन कम हेयर, तो किसको पुकार रहा हूँ, किसको संबोधित कर रहा हूँ? तो रमन को. तो रमन वर्ड जो यहाँ पे हो जाएगा वो हो जाएगा वोकेटिव केस, क्योंकि यहाँ आवाज़ दे रहा हूँ रमन को. तो जिसमें कॉल किया जाए मीन्स आवाज़ दिया जाए या एड्रेस संबोधित किया जाए, तो वो वर्ड वोकेटिव केस कहलाता है. तो ये था हमारा केसेस टॉपिक. आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा. अगर नहीं समझ में आया है तो आप मुझसे दोबारा पूछ लेंगे और वीडियोस को बार बार स्लो करके देखेंगे. अब आपको प्रैक्टिस वर्क बनाना है. प्रैक्टिस वर्क में क्या बनाना है? अंडरलाइन द नॉमिनेटिव केस. सबसे पहले तो आपको नॉमिनेटिव केस में अंडरलाइन करना है. तो ये मैं 2 ठो करके बताया हूँ. जैसे राम रन्स फास्ट, कौन तेज दौड़ता है? तो राम. तो ये हो गया नॉमिनेटिव केस. अजय वेंट टू मुंबई, मुंबई गया, कौन गया? अजय. तो यहाँ अजय के बारे में बात हो रहा है, तो ये हो जाएगा नॉमिनेटिव केस. उस तरीके से आपको इस सेंटेंस में बताना है कौन है नॉमिनेटिव केस. फिर यहाँ 3 और सेंटेंस है. सोहन इज क्लेवर, इसमें नॉमिनेटिव केस कौन सा है? द डॉग इज बार्किंग, इसमें नॉमिनेटिव कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज पिक आउट द ऑब्जेक्टिव केस इन ईच सेंटेंस एंड राइट इन द स्पेस गिवन. हर सेंटेंस में ऑब्जेक्टिव केस को पिक आउट करना है
और इसके बगल में यहाँ पे लिख देना है स्पेस जहाँ दिया गया है। ऑब्जेक्टिव केस जैसे दो करके मैं बताया हूँ। सीता रीड्स ए बुक, सीता एक किताब पढ़ती है ना। तो यहाँ पे क्या पढ़ती है? किताब पढ़ती है। तो ये कर्म का काम यहाँ एक बुक कर रहा है, तो बुक इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव केस। नेक्स्ट, राम इज राइटिंग ए लेटर, राम इज राइटिंग ए लेटर। तो यहाँ जो राम हो गया वो लिख रहा है, क्या लिख रहा है? तो एक लेटर, ये हो गया कर्म। तो लेटर यहाँ पर कर्म हो गया। उस तरीके से आपको इन तीनों को बनाना है कि इसमें कौन सा ऑब्जेक्टिव केस है, इसमें कौन सा ऑब्जेक्टिव केस है और इसमें कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज आउट द पॉजिटिव केस एंड राइट इन द स्पेस गिवन। इससे पॉजिटिव केस आपको चूज करना है और यहाँ बगल में जो खाली स्थान दिया हुआ रहेगा उसमें आपको लिखना है। जैसे ही इज़ माई फादर, तो पॉजिटिव केस मतलब क्या होता है? जो संबंध बताता है, अधिकार बताता है। तो वह पिता है, किसके पिता है? तो मेरे। तो फादर का संबंध मेरे से बताया जा रहा है, तो यहाँ माई जो वर्ड होगा वो पॉजिटिव केस होगा। जैसे सी सोहन्स मदर, माँ है, किसकी माँ है? तो सोहन की। तो सोहन यहाँ वर्ड जो हो जाएगा वो पॉजिटिव केस हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको बनाना है। दिस इज़ ए गर्ल्स हॉस्टल, तो इसमें कौन सा है पॉजिटिव केस? द रूफ ऑफ द हाउस इज लीकिंग, इसमें कौन सा है पॉजिटिव केस? इट इज़ राम्स पेन, इसमें कौन सा है पॉजिटिव केस? तो इस तरीके से आपको बताना है। नेक्स्ट सेंटेंस इज, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडरलाइन द वोकेटिव केस इन ईच। हर किसी में वोकेटिव केस अंडरलाइन कीजिए। जैसे दो टॉप मैं करके बताऊँ, डियर फ्रेंड कम ऑन। अब यहाँ डियर फ्रेंड इनको संबोधित किया जा रहा है, तो डियर फ्रेंड यहाँ पर वोकेटिव केस हो गया। अब जैसे यहाँ पे मैंने बोला राम कम हेयर, तो किसको आवाज़ दिया? राम को। तो राम यहाँ पर हो जाएगा वोकेटिव केस। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे बनाना है कि इसमें कौन सा है वोकेटिव केस। राइज अर्ली मोहन, माय डियर सन लिव लॉन्ग। तो इस तरीके से बताइए इसमें कौन सा वोकेटिव केस है। और इस चैप्टर को इस तरीके से बनाइए, इस प्रैक्टिस वर्क को। आई होप कि ये चैप्टर केसेस चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।